नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हम कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जो है, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी कुरुक्षेत्र की है, उसके चुनावी इतिहास पे हम आज बात करेंगे। और जो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों, ये 1977 के चुनाव में अस्तित्व में आया था और इससे पहले 1952 का जो पहला चुनाव था उसको छोड़ दे तो 1957 से 1977 के चुनाव तक ये कैथल लोकसभा क्षेत्र के तहत आता था। और कैथल लोकसभा क्षेत्र से 1957 में कांग्रेस के बाबू मूलचंद जैन जी सांसद चुने गए थे। स्वतंत्रता सेनानी थे मूलचंद जैन जी और भारतीय जनसंघ के बीरबल दास जी को उन्होंने हराया था। इसके बाद फिर तीसरी लोकसभा सीट के लिए 1962 में कांग्रेस के देवदत्त पुरी साहब जी स्वतंत्र पार्टी के इंद्र सिंह शोकंद को पराजित करके यहाँ से सांसद बने थे और इस जनसंघ के बीरबल दास जी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। चौथे ही लोकसभा के लिए गुलजारीलाल नंदा जी सांसद चुने गए थे और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के इंद्र सिंह शोकंद जी को हराया था। नंदा जी को लगभग 1,80,000 और इंद्र सिंह शोकंद को 1,53,000 वोट मिले थे। इससे पता चलता है कि स्वतंत्र पार्टी भी इस क्षेत्र में खासा दखल रखती थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी गुलजारीलाल नंदा ही यहाँ से सांसद चुने गए और उनका मुकाबला फिर से इंद्र सिंह शोकंद जी से था, लेकिन इस दफा इंद्र सिंह जी संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके थे। नंदा जी को 1,55,000 और इंद्र सिंह शोकंद जी को लगभग 1,20,000 के करीब वोट मिले थे। 1977 में कैथल लोकसभा क्षेत्र को नया नाम मिला और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र इसका नाम हो गया और भारतीय लोकदल के रघुवीर सिंह विर्क जी यहाँ से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के देवदत्त पुरी साहब को हराया था। 1980 में जनता पार्टी एस के मनोहर लाल सैनी ने जनता पार्टी के बिशन सिंह को पराजित किया था। कांग्रेस के जगजीत सिंह मारवा तीसरे नंबर पर रहे थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सरदार हरपाल सिंह ने लोकदल के मनोहर लाल सैनी जी को हरा दिया था। 1989 के चुनाव में जनता दल के गुरदयाल सिंह सैनी ने कांग्रेस के हरपाल सिंह जी को पराजित कर दिया था। 1991 में कांग्रेस के सरदार तारा सिंह ने जनता पार्टी के श्याम सिंह को पराजित किया और जनता दल के गुरदयाल सिंह जी तीसरे नंबर पर रहे। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी और जाने माने उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल जी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और उन्होंने समता पार्टी की कैलाशो सैनी को हरा दिया। कांग्रेस के तारा सिंह जी तीसरे नंबर पर थे। 1998 में लोकदल की कैलाशो सैनी चुनाव जीती और कुरुक्षेत्र को पहली बार महिला सांसद मिला। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को शिकस्त दी थी और हरियाणा विकास पार्टी के जितेंद्र सिंह काका तीसरे नंबर पर रहे थे। 1999 में भी कैलाशो सैनी ने यहाँ से जीत दर्ज की और उन्होंने इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश जिंदल जी को हराया था। साल 2004 में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे यहाँ से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने इनेलो के अभय सिंह चौटाला को हराया। भाजपा के गुरदयाल सिंह सैनी तीसरे और हविपा के जितेंद्र सिंह काका चौथे स्थान पर रहे। साल 2009 में नवीन जिंदल ने इनेलो के अशोक अरोड़ा को शिकस्त दी और बसपा के गुरदयाल सिंह सैनी तीसरे नंबर पर रहे। साल 2014 के चुनाव में भाजपा के राजकुमार सैनी यहां से विजयी होते हैं और उन्होंने इनेलो के बलबीर सिंह सैनी जी को पराजित किया था। बलबीर सिंह सैनी उनके रिश्तेदार भी हैं। कांग्रेस के नवीन जिंदल तीसरे नंबर पर रहे। साल 2019 में राजकुमार सैनी जी अलग रास्ता अपना चुके थे। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नजदीकी नायब सैनी को यहाँ से भाजपा की टिकट दिलवा दी और वो आसानी से यह चुनाव जीत गए। उनके सामने कांग्रेस के चौधरी निर्मल सिंह को टिकट दी गई थी और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। साल 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं दोस्तों और कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में, चुनावी जंग में कौन जीत दर्ज कर सकता है, किसके यहाँ से चुनाव जीतने के ज़्यादा आसार हैं, क्या नायब सैनी फिर से चुनाव जीत सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई और दावेदार मैदान में है, या इस चुनाव में कांग्रेस यहाँ से कुछ करिश्मा कर सकती है। अगर आप कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की कुछ समझ रखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। हम सब के जो विचार होते हैं उनसे किसी एक सामूहिक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, हरियाणा की हवा का पता चल सकता है। इसलिए आप अपने अनुमान जरूर दर्ज कराइएगा कि कुरुक्षेत्र में 2024 में किस पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। शुक्रिया दोस्तों।